Welcome to my channel iFly. This is our 8th video in the series of online video session for class 10th. And this is the remaining half portion of the chapter Simple Machines. इससे पहले जो वीडियो आई थी उसमें हमने सिंपल मशीन्स के बेसिक टेक्निकल टर्म्स पढ़ लिए थे. मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, एफर्ट, लोड क्या होता है, उसका रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला. और बेसिकली जो चीज़ हमको सबसे ज़्यादा समझनी है इस पूरे चैप्टर के अंदर, दैट इज़ मैकेनिकल एडवांटेज. सो अब हम मशीन्स की बात कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में सिंपल मशीन्स हैं. उसमें सबसे पहले है लेवर और उसके बाद भी है पुली. तो उन दोनों को हम कवर करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर. और इसके बाद की जो वीडियो आएगी दैट विल बी ऑन द न्यूमेरिकल्स, जो पुली के ऊपर सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं. द टॉपिक दैट इज ब्लॉक एंड टैकल, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और जो लिवर है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते, बेसिक रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं. और सिंपल बहुत जो सिंपल हमारे फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं वो आते हैं. तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ब्लॉक एंड टैकल पे न्यूमेरिकल करेंगे और वो 3-4 नंबर में आता है. डिटेल्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा लेंथी भी होता है और देखने में कॉम्प्लिकेटेड भी होता है. तो वो नेक्स्ट वीडियो में. इसमें हम बात करेंगे सिंपल मशीन में दो मशीन्स जो हमें बात पढ़नी है, दैट इज लिवर एंड पुली. तो लिवर की सबसे पहले बात कर लेते हैं. लिवर क्या होता है? लिवर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंट बार विच इज कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड इट्स फल्क्रम. तो लिवर का मतलब एक हमारे पास रिजिड बार. रिजिड का मतलब जिसपे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, उस पर चेंज नहीं आ रहा, दैट इज रिजिड. सो जो हमारे पास लिवर हम किसको बोलते हैं? बेंड बार हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, लेकिन रिजिड होगा. क्लियर? एनी काइंड ऑफ रॉड. तो लिवर के अंदर जो 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लिवर के अंदर, दैट इज फल्क्रम, एफर्ट एंड द लोड. 3 चीजों से मिलकर लिवर बनता है. लिवर के अंदर ये 3 पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं सिचुएटेड. अच्छा, तो कहां पर हमने इसमें देखो शो करके रखा हुआ है यहाँ पे, दैट इज फल्क्रम. दिस इज एट द मिड दिस टाइम, दिस इज एंड एट द लेफ्ट लोड एंड दिस इज एफर्ट. तो ये एक साइड हमने लोड लगाया हुआ है और लोड एफर्ट क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं पहले. फल्क्रम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके अबाउट बॉडी मूव कर सकती है, टर्न हो सकता है, दैट इज फल्क्रम. ओके, तो एक लोड इधर हो गया, एफर्ट इधर हो गया. उसके बाद ये लोड एफर्ट की पोजीशंस चेंज होती रहेंगी. अभी के लिए हम समझ रहे हैं कि लोड क्या है, एफर्ट क्या और फल्क्रम क्या है. तो एक वेट है बॉडी का, या आप ऐसे बोलो एक फोर्स जो अपोज कर रहा है एफर्ट को, दैट इज लोड. हम पहले पढ़ चुके हैं इसको. वो इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड्स, और इस साइड यहां पर हमारे पास में एफर्ट है और बीच में फल्क्रम है. तो ये एक पर्टिकुलर सिचुएशंस कहीं पर भी होगी तो हम उसे लिवर बोल देंगे. रिजिड बार जिसमें फल्क्रम होगा, लोड होगा और एफर्ट होगा. 2 और चीजें आप ध्यान से समझो कि फल्क्रम जहां भी होगा, अभी तो बीच में आपको दिख रहा है, अलग अलग केसेस पे अलग अलग ये फल्क्रम होगा. और लोड की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, एफर्ट की पोजीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये तीनों चीजें आपको लिवर के अंदर मिलेंगी. ऐसा नहीं हो सकता कि फल्क्रम ना हो, एफर्ट और लोड हो. सिर्फ आपको लोड, एफर्ट और फल्क्रम तीनों मिलेंगे. इनसे मिलकर हमारा लिवर काम करता है. अच्छा, उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमारे पास में है, दैट इज लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म. लोड एंड एफर्ट बोथ आर फोर्स. और मैकेनिकल एडवांटेज के लिए जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, दैट वाज लोड अपॉन एफर्ट. मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट. कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जब हम लीवर की बात करते हैं तो हमको 2 और चीजें मिल जाती है. वन इज डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ लोड टू दिस फल्क्रम. फल्क्रम से लेके जहां पर आप लोड अप्लाई हो रहा है आपका, उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे लोड आर्म. लोड आर्म इज अ डिस्टेंस. नेक्स्ट इज एफर्ट आर्म. यहां से यहां तक की जो एफर्ट और फल्क्रम के बीच की डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे एफर्ट आर्म. तो एक हमारे पास में एप्लीकेशन, यहां पर एक प्रिंसिपल काम करता है. जैसे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, उसमें क्या होता है कि फल्क्रम के अबाउट अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वहां पर क्या लॉजिक बनता है, कैसे मूव करती है, कि वहां पे मोमेंट्स उसको मूव कराते हैं, रोटेट कराते हैं. और उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. तो अगर यहां पर आप देखो कि इस वाली रॉड को, जो मैं नाम लिख देता हूं, इट इज ए बी रॉड, और अगर ये फल्क्रम के अबाउट किसी भी तरीके से मूव करेगी तो कौन इसको मूव कराएगा? वन इज दिस लोड डाउनवर्ड एंड फल्क्रम के लेफ्ट साइड है तो ये इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा. राइट साइड में एफर्ट लगा हुआ है, फल्क्रम के अबाउट ये इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा. तो हमारी जो
रॉड ए बी है जिसे हम लीवर बोल रहे हैं, ये फुलक्रम के अबाउट मूव करेगा। तो अगर हम इस पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स लगाएंगे तो होगा लोड इनटू लोड आर्म, यही हमने पढ़ा था, इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। और इसके बाद में हमने इसको बोल दिया दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स। व्हाट? लोड इनटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, जो हम फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क में पढ़ चुके हैं। ओके तो हमने क्या किया, फिर इसमें से मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लोड अपॉन एफर्ट इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म कर लिया। इट इज वेरी सिंपल, लोड अपॉन एफर्ट एंड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। और लोड अपॉन एफर्ट को हमें पता है हम क्या बोलते हैं, इट इज अ मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एक और फॉर्मूला हमारे लिए बन गया, किसके लिए बन गया? लीवर्स के लिए। जो हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट है ये तो मैकेनिकल एडवांटेज का बेसिक फॉर्मूला, आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट दिस लो एफर्ट आर्म एंड लोड आर्म ये किसके लिए? जब हम लीवर को पढ़ रहे हैं, लीवर मशीन जो हमारे पास सिंपल मशीन है उसकी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है क्लासेस ऑफ लीवर्स। तो क्लासेस जो हमारे पास 3 हैं वो बिल्कुल फुलक्रम, लोड और एफर्ट की डिफरेंट पोजीशंस के बिहाफ पे हमने उनको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास दिया हुआ है। तो सिंपल है बहुत, आप पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। इफ द फुलक्रम इज इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट दैट इज क्लास फर्स्ट लीवर। लोड और एफर्ट के बीच में फुलक्रम होगा। बीच का मतलब ये नहीं कि मिड में होगा, इधर उधर तो शिफ्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल शिफ्ट हो सकता है। अगर ये फुलक्रम यहां से यहां लोड के पास में आ गया तब भी तो इन दोनों के बीच में है कौन सा क्लास लीवर? फर्स्ट क्लास लीवर। तो ये नहीं आपको समझना कि फुलक्रम बीच में होगा मतलब ये 2 मीटर की रॉड है तो 1 मीटर पे होगा, ऐसे नहीं है। बिटवीन द लोड एंड एफर्ट, इनके बीच में कहीं पर भी अगर हमारे पास फुलक्रम आ रहा है लोड और एफर्ट के बीच में तो वो क्लास फर्स्ट है। लोड और एफर्ट अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्लास सेकंड लीवर कौन से हो सकते हैं? जिसमें लोड बीच में होगा, एक साइड में फुलक्रम होगा, एक साइड में एफर्ट होगा। एग्जांपल से अभी समझ लेंगे। क्लास थर्ड की बात करें तो हमारे पास जो एफर्ट होगा वो बीच में होगा राइट साइड में, या फिर हम ये बोले फुलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट होगा। तो क्लास जो तुम्हारे पास 3 है उसमें हमने देख लिया कि अगर हमारे पास फुलक्रम बीच में होगा तो वो क्लास फर्स्ट लीवर, एफर्ट लोड बीच में होगा क्लास सेकेंड लीवर, एफर्ट बीच में होगा तो क्लास थर्ड लीवर। ओके, ये अलग अलग क्लासेस हमने बना दी। क्यों बना दी ये क्लासेस? क्योंकि हमारे पास इनके बिहाफ पे हमारे पास सिंपल मशीन्स वर्क करेंगी और हम उनका मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो चेक कर लेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि कहां पर हमें किस मशीन को यूज करना है। तो एग्जांपल की बात कर ले तो फर्स्ट क्लास लीवर जो हमारे पास है उसमें कौन कौन से फर्स्ट क्लास लीवर हमारे पास आ सकते हैं जिनमें फुलक्रम बीच में होगा? तो हमारे पास में है प्लायर, स्पेड टर्निंग, सीयर्स है, सीशो है, क्रोबार है, सीजर है, क्लॉ हैमर है एंड हैंडल ऑफ वाटर पंप। ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे क्लास फर्स्ट लीवर के हैं और इन सब में हमारे पास जो फुलक्रम है वो लोड और एफर्ट के बीच में है। तो अगर हमें कहीं पर भी कोई ऐसी सिचुएशंस मिलेगी जहां पे फुलक्रम बीच में आ रहा है और एक साइड लोड है एक साइड एफर्ट है तो हम उसे क्या नाम देंगे? क्लास फर्स्ट लीवर। ओके, अब क्लास फर्स्ट लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमको मैकेनिकल एडवांटेज देखना है किस हमारे पास कौन सा लीवर का कौन सा क्या मैकेनिकल एडवांटेज है, फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें कैसे उसे यूज करना है। तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज की आप बात करो तो मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट एंड सेम टाइम पे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो फुलक्रम हमारा अगर बीच में है और एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म जो हमारे पास है दोनों बराबर है तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट, अगर हमारे पास में एफर्ट आर्म की वैल्यू ज्यादा है, मतलब ये फुलक्रम जो यहां पर है इसको हमने लोड की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो अगर लोड की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास जो एफर्ट आर्म की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। यहां से उठा के अगर हमने इधर शिफ्ट किया अपने फुलक्रम को तो आप देखोगे कि एफर्ट आर्म की वैल्यू ज्यादा होगी और लोड आर्म की वैल्यू कम हो जाएगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। वही लीवर है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। हाँ, अगर बीच में हमने यहां पर रख दिया जो हमारा फिजिकल सिंपल बीम बैलेंस होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 होता है और वो क्लास फर्स्ट लीवर है। उसके बाद में अगर हम फुलक्रम को लोड की तरफ शिफ्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड में पूछा जाता है कि अगर आप फुलक्रम को शिफ्ट कर रहे हैं लोड की तरफ या एफर्ट की तरफ तो मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात हमको बहुत अच्छे से समझ लेनी है तो कोई डाउट हमारे पास नहीं रहेगा।
अगर आप फुलक्रम को लोड की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या चीज बढ़ेगी, एफर्ट आर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर एफर्ट आर्म की वैल्यू बढ़ेगी तो मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। तो अगर आप फुलक्रम को लोड की तरफ शिफ्ट करोगे तो क्लास फर्स्ट लीवर हमारा बन जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर मशीन इज बिकॉज द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। तो एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, हमारे पास में जो शीयर होता है, जो मेटल शीट कटर होता है जिससे हम मेटल्स को कट करते हैं, उसके अंदर जो हमारे ब्लेड्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कम होती है और जो हैंडल होता है वो लॉन्ग होता है। हैंडल लॉन्ग होने का मतलब क्या हुआ कि एफर्ट आर्म आपका ज्यादा हो जाएगा। तो एफर्ट आर्म ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मिलेगा। अगर आप इस फुलक्रम को राइट साइड शिफ्ट करो, एफर्ट की तरफ शिफ्ट करो, तो क्या होगा, तो हमारे पास में लोड आर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, और लोड आर्म की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। और वो मशीन कैसे वर्क करेगी, स्पीड मल्टीप्लायर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो मशीन हमारे पास कैसी रहेगी, फोर्स मल्टीप्लायर। इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1 मशीन वर्क्स एज अ स्पीड मल्टीप्लायर। तो जो क्लास फर्स्ट लीवर है ये एक स्पेशल क्लास है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। तो यही एक अकेला ऐसा लीवर है जिसमें तीनों केसेस पॉसिबल हैं, हो सकते हैं। ओके, दैट इज हियर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास फर्स्ट लीवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन। ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस तीनों कैटेगरीज हो सकती हैं, और तीनों के एग्जांपल हमारे पास है। जो हमारे पास सिंपल बीम बैलेंस होता है, क्लास फर्स्ट लीवर है और कैसे बिहेव करता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। एंड द सीयर दैट इज मेटल शीट कटर जो हमारे पास होते हैं दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, और वो बिहेव करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। एंड सेम टाइम पे सीजर की आप बात करो तो सीजर और सीजर में क्लास फर्स्ट लीवर, सीयर भी, सीयर समझ रहे हैं आप, जिससे मेटल कट करते हैं। आपको अभी डायग्राम दिखा है उसमें स्क्रीन पे, उसमें आप देखना। तो सो सीजर क्लास फर्स्ट लीवर, सीयर भी क्लास फर्स्ट लीवर, लेकिन जो सीयर है वो है फोर्स मल्टीप्लायर और जो सीजर है वो है स्पीड मल्टीप्लायर। बिकॉज सीजर के केस में आप देखोगे तो आपको लोड आर्म ज्यादा मिलेगा, जो हमारे पास कटिंग ब्लेड्स होते हैं उनकी लेंथ ज्यादा होती है, और सीयर में जो कटिंग ब्लेड्स होते हैं उनकी लेंथ कम होती है। तो क्लास फर्स्ट लीवर में एग्जांपल आपने देख लिए। मैकेनिकल एडवांटेज किस तरीके से वेरी कर सकता है, मे बी ग्रेटर देन 1, मे बी लेस देन 1, मे बी इक्वल्स टू 1। तो तीनों कैटेगरी इसमें हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लास सेकंड लीवर। सेकंड लीवर की अगर हम बात करें तो हमारे पास लोड बीच में होगा। एग्जांपल्स की बात करें तो बॉटल ओपनर, नट क्रैकर, देन व्हील बैरो, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ सेकेंड क्लास लीवर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो हमारे पास फुलक्रम और एफर्ट के बीच में लोड रहता है और एफर्ट एक साइड में। तो अगर आप इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो लोड आर्म की वैल्यू और एफर्ट आर्म की वैल्यू, इसमें एक चीज बिल्कुल फिक्स है कि क्लास सेकेंड टाइप के जो हमारे क्लास सेकेंड लीवर है, इसमें कोई भी आप मशीन उठा लो, चाहे आप इसमें बॉटल ओपनर ले लो, नट क्रैकर ले लो, व्हील बैरो ले लो, जितने भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं क्लास सेकेंड लीवर में, किसी की भी एफर्ट आर्म कम नहीं हो सकती लोड आर्म से। दोबारा मेरी बात को सुनो, जो एफर्ट आर्म है फुलक्रम से लेके एफर्ट तक की जो डिस्टेंस है और फुलक्रम से तक लेके लोड तक की जो डिस्टेंस है, मींस द लोड आर्म एंड द एफर्ट आर्म, इसमें एफर्ट आर्म हमेशा ज्यादा रहता है लोड आर्म से। कभी भी एफर्ट आर्म लोड आर्म से कम नहीं होता, बराबर नहीं होता। आप जैसे मर्जी शिफ्ट कर लो, आप क्या शिफ्ट कर सकते हो, फुलक्रम तो यहां पर है, एफर्ट आप यहां ना लगा के यहां लगा लो, इधर का लगा लो, इधर लगा लो, लेकिन फिर भी आप लोड से आगे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट इज अ सेकेंड क्लास लीवर। उसमें एक कंडीशन है कि लोड एफर्ट और फुलक्रम के बीच में रहना चाहिए। तो एफर्ट को आप चेंज कर सकते हो, बिल्कुल फुलक्रम को आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कंडीशन तो यही रहेगी ना कि एफर्ट हमारा एक साइड में रहेगा और फुलक्रम एक साइड में, बीच में लोड। तो किसी भी कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है कि लोड आर्म की वैल्यू ज्यादा हो जाए और एफर्ट आर्म की वैल्यू कम हो जाए या इक्वल हो जाए। तो इसलिए जो सेकेंड क्लास लीवर है इनके मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ क्लास सेकेंड लीवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देता है कि क्यों ऐसा होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्लास सेकेंड लीवर का हमेशा किसी भी सिचुएशन में एक से ज्यादा रहता है। मतलब जितने भी क्लास सेकेंड लीवर हैं वो सब फोर्स मल्टीप्लायर हैं। फोर्स मल्टीप्लायर आपको क्लास फर्स्ट लीवर में भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लास फर्स्ट लीवर हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। तो क्लास फर्स्ट लीवर फोर्स मल्टीप्लायर हो भी सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, और उनकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है। लेकिन जो सेकेंड क्लास का लीवर है ये सारे के सारे कैसे वर्क करते हैं, ऑलवेज
force multiplier. Mechanical advantage is always greater than 1. And what is the reason? Because the effort arm is always greater than the load arm. जो effort arm की वैल्यू होती है वो load arm से हमेशा ज्यादा होती है. This is the only reason. ओके तो इस पूरे जो हम आज पढ़ रहे हैं लीवर का टॉपिक, इसमें बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क नहीं है, समझना जरूर है. कॉन्सेप्ट समझ लो, लर्निंग बहुत नहीं करनी. न्यूमेरिकल्स अगर हो कोई आएगा तो बिल्कुल सिंपल, लोड आर्म, एफर्ट आर्म, लोड एफर्ट पे आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा. कुछ छोटे से न्यूमेरिकल बहुत आसान से. ओके नेक्स्ट इज द थर्ड वन, दैट इज क्लास थर्ड लीवर. इसमें क्या होगा कि हमारे पास एफर्ट बीच में रहेगा. वन साइड फल्क्रम, वन साइड लोड एंड इन द बिटवीन देयर इज अ एफर्ट. एग्जांपल की बात कर ले, हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं. तो इसमें आपके पास में सुगर टोंग हो सकता है, नाइफ हो सकता है, स्पीड लिफ्टिंग लोड हो सकता है, फुट पेडल हो सकता है. तो इन सब में आपको बस यही बात समझनी है कि फल्क्रम किस तरफ है, लोड कहां पर है और एफर्ट कहां पर है. डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा, डायरेक्शन उन्होंने बना के रखे हुए हैं. देखो फल्क्रम ऐसा नहीं है कि वहां पे फल्क्रम फिक्स होगा. कभी कभी आपका हाथ अगर सपोर्ट कर रहा है तो वो फल्क्रम का काम कर रहा है. तो फल्क्रम आपको समझना है कहां पर है और एफर्ट कहां पर लग रहा है, जहां पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज लोड. ओके सो दिस इज क्लास थर्ड लीवर. एफर्ट बीच में, लोड एक साइड में और एक साइड में फल्क्रम. बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की. क्लास फर्स्ट के लिए मैकेनिकल एडवांटेज हमने समझ लिया, बिल्कुल कंफ्यूजन वाली बात नहीं है. 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है. क्लास सेकेंड लीवर 1 मोर देन 1, एवरी टाइम मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1. कभी कम नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता. रीजन हमने बता दिया आपको. एंड द नेक्स्ट इज क्लास थर्ड लीवर. इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करो तो चेंज एक ही है कि एफर्ट बीच में आ गया. एफर्ट बीच में आने का मतलब क्या, एफर्ट आर्म हमारे पास कुछ है और लोड आर्म कुछ है, अपोजिट टू द क्लास सेकेंड लीवर. क्लास सेकेंड लीवर में हमारे पास एफर्ट आर्म कभी भी लोड आर्म से कम नहीं हो सकता. मेरी बात आप ध्यान से सुनते रहिए. इन द क्लास सेकेंड लीवर द वैल्यू ऑफ एफर्ट आर्म इज एवरी टाइम ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ लोड आर्म. लेकिन यहीं पे अगर क्लास थर्ड की बात करें तो लोड आर्म हमेशा ज्यादा होगा किससे, एफर्ट आर्म से. आप कोई भी सिचुएशन करो, कहीं भी फल्क्रम को शिफ्ट करो, कहीं भी लोड को शिफ्ट करो, लेकिन जो लोड आर्म होगा उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी एफर्ट आर्म से. और इस वजह से जब हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो क्या मिलता है, ऑलवेज लेस देन 1. मतलब क्या, जो हमारे पास क्लास थर्ड लीवर होते हैं वो सब कैसे वर्क करते हैं, स्पीड मल्टीप्लायर. मतलब वो तेज वर्क करते हैं, फास्ट वर्क करते हैं, दैट इज स्पीड मल्टीप्लायर. क्लियर. और ऐसा होता क्यों है, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1. बिकॉज what is the reason, the value of load arm is every time greater than the value of effort arm. So this is all about the levers. इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा वो मैं फिर आपको बता दूं. मैकेनिकल एडवांटेज तीनों को आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए. कौन सी मशीन फोर्स मल्टीप्लायर है, कौन सी मशीन स्पीड मल्टीप्लायर है. तो जितनी भी थर्ड क्लास मशीन है, थर्ड क्लास लीवर में आएंगी, सारी स्पीड मल्टीप्लायर है. जितनी सेकंड क्लास में आएंगी सारी की सारी फोर्स मल्टीप्लायर है. और फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर भी मिल सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी मिल सकता है. ओके सो द नेक्स्ट मशीन इज पुली. लीवर हमने पढ़ लिया, सारे उसके क्लासेस पढ़ लिए. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, किस तरीके से चेंज होता है, वो सारा हमने डिटेल में पढ़ लिया. नाउ दिस इज पुली. तो पुली के लिए हमारे पास 2 तरीके की पुली है, सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली. ओके तो सिंगल फिक्स्ड पुली के लिए हमने क्या देखना है कि किस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स्ड पुली के अंदर होता है और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, एफिशिएंसी कितनी होती है. सिमिलरली हम सिंगल मूवेबल पुली की बात भी करेंगे. मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, तीनों चीजें पढ़नी है. दूसरी बात, ये जो भी हम थ्योरेटिकल थिंग्स पढ़ रहे हैं पुली से रिलेटेड, बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कभी भी इसका डेरिवेशन नहीं, कुछ नहीं आता. हाँ लेकिन हम इसके बिना जो न्यूमेरिकल होंगे उनको नहीं कर सकते. अब बाद में इसके बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम फिक्स पुली और मूवेबल पुली, नंबर ऑफ फिक्स एंड नंबर ऑफ मूवेबल्स को एक साथ में कनेक्ट करेंगे, एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे ब्लॉक एंड टैकल, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे. तो इसके लिए हमको सिंगल फिक्स और सिंगल मूवेबल दोनों को अलग अलग समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ब्लॉक एंड टैकल हमको समझ में नहीं आएगा. तो सिंगल फिक्स पुली की हम बात करें तो फिक्स पुली का मतलब ये हुआ कि ये अपनी एक्सिस पे रोटेट तो करेगी लेकिन अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती. आप देखो ऊपर वाली लाइन से कनेक्ट है लेकिन अपने ही एक्सेस पे रोटेट करती रहेगी ये वाली पुली, बिकॉज इट इज अ सिंगल फिक्स्ड. आप ये कहो कि एक्सेस ऊपर नीचे हो, किसी लाइन ऑफ एक्शन पे मूव करे, ऐसा नहीं होगा. ओके इसमें होगा क्या, हमारे पास एक रोप होगी जो ग्रूव्स के ऊपर है, सर्कुलर डिस्क है हमारे पास ये पुली,
और इसके ऊपर एक रोप है, वन साइड इज लोड जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है एंड वन साइड इज एफर्ट। आपको करना क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं हम इसको, बिकॉज इट इज अ सिंपल मशीन। हमको ये लोड ऊपर की तरफ उठाना है। अब इस लोड को ऊपर की तरफ उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में जो आपको रोप का एंड दिख रहा है वहां पे आप नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करो तो आपको ये जो लेफ्ट साइड वाला लोड है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब हमें करना क्या है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज हमको निकालनी है, वेलोसिटी रेशियो निकालना है और उसके बाद में एफिशिएंसी निकालनी है। तीन चीज हमको निकालनी है। तो जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज होता है दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। वेरी सिंपल, दैट इज लोड अपॉन एफर्ट। कितना लोड लग रहा है और कितना एफर्ट लग रहा है। तो जब हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं, जब कहीं पर भी हम स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो वहां पर एक टर्म आ जाता है, एक अपोजिशन फोर्स आ जाता है, दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और टेंशन की एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास में एक स्ट्रिंग है पूरे सिस्टम के अंदर तो उस पर जहां भी टेंशन लग रही होगी, जितने भी पॉइंट्स पे लग रही होगी, उन सब पॉइंट्स पे टेंशन की वैल्यू बराबर होगी, इक्वल होगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर इस एंड पे टेंशन हमारे पास लग रहा है और इस एंड पे भी टेंशन लग रहा है तो अगर एक ही हमारे पास पूरे सिस्टम में रोप है तो टेंशन वहां पूरे सिस्टम के लिए एक ही होगा। ओके, लगता कैसे है टेंशन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो या वेट अप्लाई हो रहा है उस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगी क्या, टेंशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कहां कहां पे रोप पे लोड या फोर्सेस लग रहे हैं। तो एक तो लोड हमारे पास इस एंड पे रोप पे लग रहा है जो नीचे की तरफ ग्रेविटी इसको खींच रही है, तो जो टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी बिकॉज टेंशन अपोजेस द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहां पर टी ऊपर की तरफ लग जाएगा, टी हम टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इस वाले फोर्स से ये नीचे लग रहा था, हमने इसको ऊपर लगा दिया। अच्छा, और कहां पर फोर्स लग रहा है, एक एफर्ट लग रहा है जो आप नीचे की तरफ अप्लाई करोगे जब आप इसको खींचोगे। तो जैसे ही आपने खींचना शुरू किया ऊपर की तरफ टेंशन लग जाएगी, यहां पे टी बदल, जो वैल्यू टी की लेफ्ट साइड में होगी वही वैल्यू टी की राइट साइड में होगी बिकॉज इन द कंप्लीट सिस्टम वी आर हैविंग वन स्ट्रिंग और उसमें पूरी में टेंशन की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, और कहीं पे हमारे पास आप देखो फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के ऊपर और कहीं फोर्स नहीं लग रहा, तो L इज इक्वल्स टू टी एंड सेम टाइम दिस E इज इक्वल्स टू टी एंड इज इक्वल्स टू 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1। किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल फिक्स पुली की। अब वेलोसिटी रेशियो की बात कर लें तो वेलोसिटी रेशियो का मतलब क्या है कि आपने इस एफर्ट को इस साइड डिस्प्लेस किया, नीचे की तरफ यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया D। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ कितना जाएगा, D। जितना आप ये वाली रस्सी को नीचे की तरफ खींचेंगे, आपने 1 सेंटीमीटर नीचे खींचा तो ये वाला एंड कितना ऊपर जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो हमने अगर इसको D डिस्प्लेस किया तो ये वाला एंड कितना ऊपर जाएगा, D। सो दैट इज D अपॉन D मीन्स displacement in effort upon displacement in load. This is the formula of velocity ratio and is equals to 1. तो हमारे पास सिंगल फिक्स पुली की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है, 1 एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1। एफिशिएंसी की बात कर लें, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 100%। क्लियर, एफिशिएंसी इज 100%, मैकेनिकल एडवांटेज इज 1, वेलोसिटी रेशियो इज 1। अब ये तो बात हो गई कि हमने इसको थ्योरेटिकली सारी चीजें निकाली हैं। जो कुछ भी आपको अभी दिख रहा है मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी, दैट इज थ्योरेटिकल। क्लियर, प्रैक्टिकल मशीन नहीं है। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 ओनली इन द केस ऑफ आइडियल मशीन। अभी हमने इसको आइडियल माना हुआ है। आइडियल मानने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी पार्ट्स इस मशीन के अंदर वर्क कर रहे हैं उन पार्ट्स को हमने बोला है वेटलेस, और जो भी फ्रिक्शनल फोर्स हैं जो हमारे एफर्ट्स को अपोज करेंगे, लेस करेंगे हमारे आउटपुट को, उनको भी हमने क्या माना है, फ्रिक्शनलेस। सो दिस टाइम वी हैव अज्यूम्ड दैट आवर पुली एंड द सिस्टम इज वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और इस समय हमने इसको मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी निकाली है। क्लियर, एफिशिएंसी तो हमारी चेंज नहीं होगी, हमने मशीन बनाया है, एफिशिएंसी इज नॉट गोइंग टू चेंज, दिस सॉरी वेलोसिटी रेशियो चेंज हमारा नहीं होगा, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा चेंज होते रहेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज चेंज होता रहेगा और वो क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 1। एक बात आप ध्यान से समझ लो, अगर हमारे पास आइडियल मशीन है तो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज सिंगल फिक्स पुली का कितना होगा, 1। आइडियल मशीन का मतलब क्या, हमने सिस्टम को वेटलेस और फ्रिक्शनलेस माना है, मतलब जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं उस एफर्ट का कहीं पर भी लॉस नहीं हो रहा इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द वेट ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसलिए हमारा मैकेनिकल एडवांटेज आ गया 1। वेलोसिटी रेशियो हमारा 1 आया है, दैट इज जब हमारे पास मशीन कोई बनाते हैं हम तो वेलोसिटी रेशियो जो उसका रहता है वही रहता है, प्रैक्टिकल भी वो चेंज नहीं होता। क्लियर, सो वेलोसिटी रेशियो इज 1 एंड
दिस इज मैकेनिकल एडवांटेजेस 1, ये दोनों किस केस में आए थे, आइडियल केस में, और एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 100%। अब जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे सिंगल फिक्स्ड पुली को, तो क्या होगा, हमारे पास वेलोसिटी रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी एफर्ट हम लगाएंगे वो उसका लॉस होगा थोड़ा सा, और हमारे पास जो तो आइडियल मशीन के लिए ये हमने पढ़ लिया, और प्रैक्टिकल के लिए जो प्रैक्टिकल मशीन्स होगी, मतलब हम इसको जब अप्लाई करेंगे, सो मैकेनिकल एडवांटेज इज एवरी टाइम लेस देन 1, सो द एफिशिएंसी इज एवरी टाइम लेस देन 1, मींस लेस देन 100%। क्लियर? सो दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, सिंगल फिक्स पुली मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1, एफिशिएंसी 100% इन दिस आइडियल केस। बाद में हम जब इसको यूज करेंगे, जो डेटा हमारे पास गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में, हम वैसे यूज करेंगे। ओके, क्लियर? नाउ वी आर मूविंग टू दिस सिंगल मूवेबल पुली। अच्छा, इससे पहले बात कर लें कि व्हाट इज द यूज ऑफ सिंगल फिक्स पुली। तो सिंगल फिक्स पुली इज मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, सो व्हाट इज द यूज, ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ effort. This is the only use of single fixed pulley. What? कि जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी हम एफर्ट लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को वो चेंज करेगा। क्लियर? हमने नीचे की तरफ लगाया और वो ऊपर की तरफ, हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो ऊपर की तरफ। हम एफर्ट नीचे की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन लोड नीचे नहीं जा रहा, लोड तो ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर यूजिंग सिंगल फिक्स्ड पुली। उसने हमारे एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज किया। ध्यान से मेरी बात को समझिए आप। क्लियर? सो व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली? दैट इज इक्वल्स टू 1। हमेशा आप यही बताएंगे, न्यूमेरिकल्स में हमारे पास जो वैल्यू होगी हम वैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1। Clear? And what is the use of this single fixed pulley? Changing the direction of applied effort. Okay. So this is all about the single fixed pulley. अब हमने क्या किया, सिंगल मूवेबल पुली को लिया। उसमें हमने एक हमारे पास जो अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप इस वाली पुली को, जो राइट साइड वाली पुली है, इसे अभी ध्यान मत दीजिए, लेफ्ट वाली पे ध्यान दीजिए। तो इसमें हमने एक स्ट्रिंग को ऊपर कनेक्ट किया और एक स्ट्रिंग हमारे पास ये है, ठीक है। और यहां पर हमारे पास लोड है, इस लोड को ऊपर उठाना है, तो ये वाली स्ट्रिंग को आप ऊपर की तरफ खींचिए तो ये पूरी पुली ऊपर जाएगी। मतलब सिंगल मूवेबल पुली में होता क्या है, इसमें हम जब एफर्ट लगाते हैं तो लोड भी ऊपर जाता है, साथ में पुली भी ऊपर जाती है। मतलब पुली अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट भी करती है और सेम टाइम पे एक्सेस अप एंड डाउन मोशन में भी जाता है। मतलब यहां पर भी है, उसके बाद में थोड़ी देर में ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। मींस जो पुली होती है उसका फ्री होती है मूव करने के लिए अबाउट इट्स ओन एक्सेस एंड इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, उस पर भी वो मूव कर सकती है। सो दिस इज व्हाट, सिंगल मूवेबल पुली। ये ऊपर और नीचे की तरफ इस तरीके से भी मूव कर सकती है। फिक्स में आप देखो इसका एक्सेस यही है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जा सकती, यहीं पे घूमेगी। सो इट इज अ फिक्स्ड, दिस इज अ मूवेबल। तो बाद में हमने यहां पर इसको एक फिक्स पुली से कनेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों किया कि हमको एफर्ट लगाना आसान हो जाए। अगर आप इस पुली को नहीं लगा रहे हो तो आपको ऊपर की तरफ एफर्ट लगाना पड़ेगा, और ऊपर की तरफ एफर्ट लगाना एवरी टाइम डिफिकल्ट होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो हमने अपने एफर्ट को आसान करने के लिए फिक्स्ड मूवेबल पुली के साथ में एक फिक्स्ड पुली भी कनेक्ट किए। तो यहां से एक रोप आया और फिक्स्ड पुली के साथ चला गया। तो यहां पर मैं नाम बोल देता हूं, इट इज ए, दिस इज बी, द ए पुली इज फिक्स्ड पुली, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज मूवेबल। क्लियर? फिक्स क्यों यूज कर रहे हैं कि हमारे पास जो एफर्ट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स हमको मिल जाए। अगर आप इसे नहीं यूज करोगे तो आपको ऊपर की तरफ एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मूवेबल के साथ में हमने सिंगल फिक्स पुली को कनेक्ट कर दिया, दिस इज एफर्ट। अब हम यहां पर एफर्ट लगाएंगे और लोड हमारा यहीं पे मूव करेगा। लोड कहां पर है? लोड सिंगल फिक्स के साथ में कनेक्ट नहीं है, वो मूवेबल के साथ में कनेक्ट है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर दिस सिंगल मूवेबल पुली। सो मैकेनिकल एडवांटेज दैट सेम, उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, टेंशन सारी देखनी पड़ेगी रोप में कहां कहां पे है। ओके, तो जहां जहां पे लोड होगा, फोर्सेस होंगे, वहां पर टेंशन हमारे पास होगी। तो लोड नीचे की तरफ लग रहा है और इस पूरे लोड को किसने संभाला हुआ है? एक तो ये वाली रोप और एक ये वाली रोप। सिंगल इसने भी नहीं, सिंगल इसने भी नहीं संभाला। क्लियर? तो यहां पर टी लग रहा है और यहां पर भी टी लग रहा है। ये दोनों टी किसको बैलेंस कर रहे हैं? लोड को बैलेंस कर रहे हैं। एक टी नहीं बैलेंस कर रहा, इधर भी टी इधर भी टी, दोनों टी मिला के इस लोड को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, एफर्ट नीचे की तरफ और इसको टेंशन यहां पर बैलेंस कर रही है टी, और कहीं पर नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास जितनी भी पुली आप लगाते जाओगे, जितनी भी लेंथ हम बढ़ती जाएगी, हमें बस इसी तरीके से देखना है कि
डायरेक्शन जो हमारे पास टेंशन की है वो क्या है और किसको बैलेंस कर रही है। चलिए मैकेनिकल एडवांटेज, जब हम ब्लॉक एंड टैकल पढ़ेंगे तो हमारे पास ये सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसमें हमारे पास बहुत सारी पुली एक साथ में आएंगी और फिर वो बहुत आसान है। ओके, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना हमारे पास लग रहा है, देखो एक ये टी और एक ये टी, सो टी एंड टी 2t, इट इज 2t लोड अपॉन एफर्ट इज हाउ मच t। सो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस सिंगल मूवेबल पुली इज इक्वल्स टू 2। सेम टाइम पे फिक्स पुली की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया था और इसका मैकेनिकल एडवांटेज आया है 2। वेलोसिटी रेशियो की बात कर लीजिए, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू, थोड़ा समझ लीजिए इसको, हमने इस वाले पॉइंट को नीचे डिस्प्लेस किया d यहां पे, तो ये वाली जो रोप है ये ऊपर की तरफ d नहीं जाएगी, ये पूरा का पूरा लोड एफर्ट को आपने डी डिस्प्लेस किया तो हमारे पास लोड ऊपर की तरफ कितना डिस्प्लेस होगा, मतलब यहां से लेके ऊपर की तरफ लोड हमारा डिस्प्लेस हो जाएगा डी। आपने नीचे की तरफ एफर्ट को डी डिस्प्लेस किया तो लोड ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा डी। क्लियर, लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डी डिस्प्लेस हो जाएगा। क्लियर, लेकिन हमारे पास जो यहां पर आप देखो ये रोप एक है और एक ये रोप है, तो इस पूरे का जो इफेक्ट आएगा, इस पूरे डी का इफेक्ट आएगा ये वाली रोप और ये वाली रोप मिला के, मींस ये वाली रोप कितनी डिस्प्लेस होगी d/2 और ये वाली रोप कितनी डिस्प्लेस होगी d/2। तो हमारे पास जो टोटल डिस्प्लेसमेंट लोड के अंदर आएगा वो कितना आएगा d/2। क्लियर, दोबारा समझो, हमने यहां पर d डिस्प्लेस किया, अपनी एक रोप का एक साइड d में डिस्प्लेस, एक साइड हमने डिस्प्लेस किया d मीटर, तो ये वाला जो हमारे पास रहेगा वो कितना जाएगा d/2 और ये कितना ऊपर की तरफ जाएगा d/2, क्योंकि टोटल हमारे अंदर जो रोप में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है d। क्लियर, सो दिस साइड d, सो दिस इज d/2, दिस विल बी d/2, तो हमारे पास लोड कितना डिस्प्लेस हो रहा है d/2। अगर हमारे पास ये वाली रोप नहीं होती, एक ही रोप इस तरफ होती, तो अगर आप इसको डी डिस्प्लेस करते तो सिंगल रोप है वो डी डिस्प्लेस हो जाती, लेकिन हमारे पास एक साइड में डी डिस्प्लेसमेंट है और वो उसका इफेक्ट इस वाली रोप पे और इस वाली रोप पे कितना होगा, तो डी डिस्प्लेस आपने किया उसका आधा इस पे होगा, आधा इस पे होगा और टोटल d/2 इस पे होगा। क्लियर, डी डिस्प्लेस इसका d/2 डिस्प्लेसमेंट, इसका d/2 डिस्प्लेसमेंट, तो लोड ऊपर की तरफ कितना जाएगा, दैट विल बी d/2 नॉट d। बस ये बात आपको समझनी है कि अगर हमने इसको d डिस्प्लेस किया, क्लियर, अगर हमने इसको 2d डिस्प्लेस किया, इसको 2d डिस्प्लेस किया तो d ये ऊपर जाएगा, d ये ऊपर जाएगा और लोड ऊपर कितना जाएगा d। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास जो वेलोसिटी रेशियो होगा दैट विल बी d/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2। एफिशिएंसी की बात करिए, एफिशिएंसी इक्वल्स टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 100%। क्लियर, तो सिंगल फिक्स्ड पुली और मूवेबल में डिफरेंस फटाफट से देख लीजिए। सिंगल मूवेबल पुली की बात करिए, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 2, फिक्स पुली में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1, वेलोसिटी रेशियो 2, ये तो चेंज बाद में होगा नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम रहेगा। जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होगा वो 2 से कम होता जाएगा। इसमें भी हमने क्या देखा है कि हमने वेटलेस लिया हुआ है सिस्टम और फ्रिक्शनलेस लिया हुआ है, तो मैकेनिकल एडवांटेज को हमने 2 ले लिया। जब हम यूज करेंगे प्रैक्टिकल मशीन्स में तो ये हमेशा लेस देन 2 आएगा, लेस देन 2 आएगा और उस वजह से एफिशिएंसी कितनी होगी, ऑलवेज लेस देन 100%। ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो अभी के लिए सिंगल मूवेबल की मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सिंगल मूवेबल पुली, ऑलवेज एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। दिस इज द यूज ऑफ सिंगल मूवेबल पुली। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, एवरी टाइम ग्रेटर देन 1, एंड फिक्स पुली इक्वल्स टू 1। तो फिक्स पुली को हम यूज करते हैं चेंज इन डायरेक्शन में और मूवेबल को यूज करते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, जहां पर हमको एफर्ट कम देना पड़ता है और उसका रिजल्ट हमको ज्यादा मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंगल फिक्स पुली और सिंगल मूवेबल पुली। क्लियर, और इसमें कुछ बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं इसे पढ़ता हूं, आप समझते रहिए। द डायग्राम बिलो शोन अ लिवर इन यूज। आपको एक लिवर दिखाई दे रहा है, राइट साइड में फलक्रम, बीच में लोड, लेफ्ट साइड में एफर्ट।
फर्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है टू विच क्लास ऑफ लिवर डस इट बिलोंग, कौन से क्लास का लिवर है, वो तो आप बता देंगे। नेक्स्ट इज विदाउट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द लिवर इफ द लोड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द फल्क्रम व्हाट हैपन्स टू द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लिवर। आपसे कह रहा है अगर हम इसकी डायमेंशन को चेंज ना करें, ये क्वेश्चन 2018 में आया था, और लोड को फल्क्रम की तरफ शिफ्ट करें, राइट साइड में शिफ्ट करें, तो मैकेनिकल एडवांटेज पे क्या फर्क पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल, आपने पूरी वीडियो अगर सही से देखी है तो आप बता पाएंगे कि क्या फर्क पड़ेगा। मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे ही एफर्ट आर्म बढ़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता जाएगा। तो आपको आंसर दे देना, इट इज अ सेकेंड क्लास लिवर और मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ जाएगा इसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन नहीं लेकिन बिल्कुल आसान से क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, विच क्लास ऑफ लिवर विल ऑलवेज हैव मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 एंड वाई। भी मैं आपसे डिस्कस भी करा था, 2017 में आया कि कौन से क्लास का लिवर ऐसा होता है जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होती है, और दूसरी बात क्यों होती है। तो इसका आंसर आपको पता है कि सेकंड क्लास लिवर वो होते हैं, और इसमें बात क्या लिखी हुई है, ऑलवेज हैव। क्लास फर्स्ट में भी आपको मिल जाएंगे ऐसे केसेस जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन हमेशा नहीं, सारे मशीनों में नहीं। सो सेकंड क्लास लिवर इज ऑलवेज एक्ट्स एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। इसका रीजन आपको पता है, आपने वीडियो ध्यान से देखिए, क्या एफर्ट आर्म की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, लोड आर्म से। चलिए एक क्वेश्चन और इसी में दिया हुआ है, अ बॉय यूजेस अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 किलोग्राम फोर्स टू सम हाइट, another boy uses a single movable pulley to lift the same load to same height, compare the efforts applied by them, give a reason to support your answer। एक बॉय है, उसने सिंगल फिक्स पुली को यूज किया है कुछ लोड को हाइट पे उठाने के लिए, ठीक है, और एक बॉय ने सिंगल मूवेबल को यूज किया है, कुछ लोड उसके पास में है और कुछ हाइट पे उसे उठाना है। तो आपसे पूछ रहा है दोनों के एफर्ट में क्या कंपैरिजन होगा, क्या दोनों को बराबर एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम किसको लगाना पड़ेगा, ज्यादा किसको लगाना पड़ेगा, और क्यों ऐसा है, रीजन बताइए। तो सिंपल, हमें पता है सिंगल फिक्स पुली का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, 1 होता है। तो उस वाले केस में आपको एफर्ट उतना ही लगाना पड़ेगा जितना लोड होगा। बात समझ में आपको आ रही है। और अगर सिंगल मूवेबल की बात करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होता है, 2 होता है। तो आपको जितना लोड है उसका आधा ही आपको लगाना पड़ेगा, क्या, एफर्ट। समझ में आपको आ रहा है। तो आपको जो आप सीधे यही आंसर बताएंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 इन मूवेबल पुली। सो इन द केस ऑफ मूवेबल पुली the value of effort is less as compared to the value of effort in single fixed pulley। वैल्यू नहीं बतानी, आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, किसमें कम और किसमें ज्यादा। तो जो मूवेबल पुली यूज कर रहा है उसको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो फिक्स पुली यूज कर रहा है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू द मैकेनिकल एडवांटेज। क्लियर। तो ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में फिर वीडियो को एंड करते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट वन। नेम अ मशीन विच कैन बी यूज टू मल्टीप्लाई फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। 2011 में आया था ये। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब बड़े आसान होते हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो आपको नाम बताना है किसी मशीन का जो मल्टीप्लाई करती है फोर्स। तो जितनी भी सेकंड क्लास लीवर है उसमें से किसी का भी नाम बता दीजिए। नेक्स्ट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो क्लास फर्स्ट लीवर हो सकते हैं जिनमें मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू 1 होती है, या फिर सिंगल फिक्स पुली, उसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक डायग्राम दिया है, इसमें बीच में लोड है 50 न्यूटन, एफर्ट है, और लेफ्ट साइड में फल्क्रम है। तो ये सेकंड क्लास लीवर है। आपसे पूछ रहा है टू विच क्लास ऑफ लीवर डस इट बिलोंग, मैंने बताया अभी आपको। फिर बोल रहा है एफ ए इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द लीवर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिख देना है और उसके बाद में आपको कैलकुलेट कर लेना है मैकेनिकल एडवांटेज। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एफर्ट आर्म कितना होगा और लोड आर्म कितना होगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। हमने अभी कवर कर लिया लिवर और सिंगल फिक्स पुली, मूवेबल पुली। आप पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। सिलेबस हमारे पास सही वे में, सही वेलोसिटी से हम चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट दिस ब्लॉक एंड टैकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सो हम उसी पे डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।